हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और ये लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। 4 इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, जिसमें से 3 इक्वेशन के बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है nth सेकंड के लिए, उसके बेस पर क्वेश्चंस देखना। फॉर nth second Sn equal to u plus a by 2 2n minus 1, ये होती है फोर्थ इक्वेशन। तो इसके बेस पे क्वेश्चन रह चुके थे, वो इस लेक्चर में करेंगे हम लोग कवर। फिलहाल इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. How much distance will it cover in 4 seconds in fifth second? इसको फिफ्थ सेकंड करना, ठीक है। देखो, पूछा गया एक बॉडी है, उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया सेकंड के अंदर। जो दूसरा सेकंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 मीटर। फिर जो चौथा सेकंड है उसके अंदर कितना कवर किया डिस्टेंस? 20 मीटर। पूछा गया पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। तो nth सेकंड के लिए इक्वेशन हमें याद है, Sn इक्वल्स u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। केस फर्स्ट, जब डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर, कितने कौन से टाइम में? सेकंड में। तो Sn की वैल्यू 12 मीटर और n की वैल्यू 2 पुट करो इसमें। 12 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 1 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 3 u प्लस 3 बाई 2 a। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड, जब डिस्टेंस कवर हुई 20 मीटर, कौन से सेकंड में? फोर्थ सेकंड में। तो डिस्टेंस इज 20 और टाइम कितना है जिसको n से डिनोट किया गया इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर? वो है 4। वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर। 20 इक्वल्स u प्लस a बाई 2 2 इंटू 4 माइनस 1 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 7 a बाई 2। a नहीं पता, u नहीं पता। दो इक्वेशन बन चुकी है हम लोगों की, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a भी आ जाएगा u भी आ जाएगा। ठीक है, देखो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि u से u फिर कैंसिल हो जाएगा। a हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 12 इक्वल्स u प्लस 3 बाई 2a और 20 इक्वल्स u प्लस 7 बाई 2a। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, u से u कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 12 माइनस 20 12 माइनस 20 माइनस 8, ये बचेगा 3a बाई 2 माइनस 7a बाई 2। 2 एलसीएम लो, ऊपर बचेगा 3a माइनस 7a और 3a माइनस 7a माइनस 4a बाई 2 और लेफ्ट साइड में था माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 8 इक्वल्स टू 2a। तो a कितना जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 बाई 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू कर चुके फाइंड आउट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, u की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 12 इक्वल्स u प्लस 3 बाई 2 a और a कितना है? 4।
बस इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू को पुट किया जो कि है 4, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने 4। सॉल्व करो इसको, यहाँ से u आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 12 इक्वल u प्लस 6, तो u इक्वल 12 माइनस 6, तो u कितना चुका 6 मीटर पर सेकेंड। अब u और a क्यों निकाला हम लोगों ने, क्योंकि उसने पूछा था हमसे कितना डिस्टेंस कवर होगी 5th सेकंड में, तो इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना हमें, ये डिस्टेंस पूछी है उसने 5th सेकंड में, यानी n की वैल्यू कितना गिवन है 5, तो उसके लिए u और a तो चाहिए होगा। तो पहले दो केस की हेल्प से हम लोग u और a को कर चुके फाइंड। अब लास्ट वाले पर आ जाओ, फॉर 5th सेकंड, 5th सेकंड के लिए Sn करना है फाइंड, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1, u 6, एक्सीलरेशन 4, 2n 5th सेकंड की बात कर रहा है, n की वैल्यू 5। सॉल्व कर दो इसको, बस वही आंसर है। 2 से 2 4 कैंसिल, 2 2 4, 5 2 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 2 18, 18 और 6 24 मीटर। तो वो बॉडी 5th सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी 24 मीटर। बात क्लियर है ये वाली, इसको नोट करो। नोट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये 4th इक्वेशन से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पर। A ball is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second from top of a building of height 25 meter. How high will the ball rise? How long, इसी का सेकेंड पार्ट, will it before the ball hits ground? देखो, ग्रेविटी के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातों का तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन यही होता है 9.8। अब डिपेंड करेगा क्या बॉडी ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। अगर बॉडी अपोजिट जा रही है, अर्थ खींचना चाहती है नीचे, बॉडी गई अपोजिट उसके ऊपर, तो एक्सीलरेशन लेंगे नेगेटिव। बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो बॉडी नीचे आ रही है, एक्सीलरेशन भी नीचे खींचना चाहते हैं, सॉरी अर्थ भी उसको नीचे खींचना चाहती है, एक्सीलरेशन कितना जाएगा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है जो हम लोगों ने डेवलप किया अपनी तरफ से। कुछ बुक्स में इसका उल्टा भी दे रखा है, इसको प्लस कंसीडर करो, इसको माइनस कंसीडर करो, बट वो एक दूसरा मेथड है। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला साइन कन्वेंशन चूज करना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, और अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके अंदर। दूसरी चीज, अगर किसी बॉडी को ऊपर से हमने छोड़ दिया, मेरे हाथ में थी कोई बॉडी, मान लिया ये बॉल है, इसको पकड़ के रखा है, इसको बस मैंने छोड़ दिया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। हमने वेलोसिटी थोड़ी दी इसको कुछ, हमने तो बस छोड़ दिया। वो नीचे किसके वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। इनिशियल वेलोसिटी माने हमने कितना वेलोसिटी दी, एक बॉल है उसको नीचे पकड़ के रखा, उसको मैंने उछाल दिया, तो इस बार हमने वेलोसिटी दी उसको ऊपर जाने के लिए,
थोड़ी देर के बाद ऊपर जाकर ये रुक जाएगी, बॉल ऊपर गई, थोड़ी देर रुकी, फिर नीचे आ गई, बहुत छोटे टाइम के लिए रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन के लिए 0, इनिशियल तो क्योंकि हमने प्रोवाइड किया। ठीक, ये चार बातें काफी अच्छे से तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे से ऊपर जा रही है कोई बॉडी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन अर्थ के ही डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव, अर्थ के अपोजिट हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो, बोला गया हमने एक बॉल फेंकी एक बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 25 मीटर। ठीक है, और बॉल की जो वेलोसिटी है वो है, ये बॉल हो गई, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर गई, घूमकर नीचे गिर गई, ये हो गया। पूछा गया बॉल कितना ऊपर तक गई और कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड को हिट करने में। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे मोशन उल्टा हो जाए, यहां से यहां तक तो अपवर्ड मोशन है, यहां से यहां तक डाउनवर्ड मोशन है, तो इस पार्ट को ना, इस मोशन का ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, पहला अपवर्ड मोशन के लिए, दूसरा डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो फर्स्ट पार्ट फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल, समझते चलना ध्यान से इसको। इसी टाइप के भी और क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, मैं सिर्फ यहां से यहां तक का मोशन कंसीडर कर रहा हूं, बॉल के अपवर्ड मोशन का। किसी भी बॉडी को ऊपर फेंको तो अभी क्या बताया, फाइनल वेलोसिटी 0 यानी v0, और इनिशियल तो हमने प्रोवाइड की है 20। बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन लेंगे नेगेटिव में, अपोजिट है g10 ले लो इसको। हमसे पूछा गया कितना ऊपर गई बॉल, तो s उसने पूछा है, डिस्प्लेसमेंट v u a s कौन सी इक्वेशन में आता है, थर्ड इक्वेशन में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इक्वल 2a, एक्सीलरेशन कितना है -10s। बस वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया। -20 का स्क्वायर 400 माइनस 20s, s कितना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 400 अपॉन 20, 0 से 0, 2 2 जा 4, 0, तो कितना जाएगा s, 20 मीटर। यानी कि बॉल कितना ऊपर गई होगी, 20 मीटर। ठीक है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो ये 20 मीटर ऊपर चली गई होगी। टाइम निकाल दो, यहां से यहां तक जाने का टाइम, क्योंकि उसने टोटल टाइम हमसे पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालो, फिर सेकंड मोशन के लिए इतना टाइम निकालो। टाइम निकालो, v इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम आ जाएगा, v कितना है 0, u कितना है 20, एक्सेलरेशन -10, टाइम आ जाएगा हमारे पास 10t इक्वल्स टू 20, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये तो हो गया हमारा पहला केस जब बॉल गई ऊपर की तरफ। सेकेंड केस फॉर डाउनवर्ड मोशन, ऑफ बॉल, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से बॉल नीचे आ रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल पता नहीं जो भी होगी। बॉल नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां से यहां तक के लिए s भी हमें पता है, s कितना हो जाएगा, देखो ये तो निकाल चुके हम लोग 20, हाइट भी गिवन है 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 यानी कि 45। टाइम पूछा गया, टाइम आ जाएगा यहां से, सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s कितना है 45, u 0, टाइम तो पूछा गया, एक्सीलरेशन कितना है 10, टाइम तो पूछा गया, ये तो 0 हो गया, 2 से ये कैंसिल 5, 45 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 9 जा 45, 9 इक्वल टू t स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट, तो टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड, नीचे आने में टाइम लगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हेंस टोटल टाइम इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बस ये चार बातों का ध्यान रखना,
एक्सीलरेशन प्लस माइनस कब लेना है, और इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो। एक और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो a ball is thrown vertically upward with velocity 19.6 meter per second from the top of a tower, return to earth in 6 seconds. Find height of tower. ठीक है, देखो क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, बट जहां पे कंफ्यूजन से बचा जा सके वो देखना जो तुम्हें अभी बताया। मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक मोशन अलग देखो, दूसरा मोशन अलग देखो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बहुत प्यार से। एक टावर है, उसकी हाइट हमें नहीं पता, मान लिया h है, बॉल को फेंका और वापस से नीचे आ गई। इस बार टाइम हमें गिवन है, उल्टा क्वेश्चन, इस बार टाइम हमें गिवन है, हाइट पूछी है। पहले हाइट गिवन थी, टाइम पूछा था, तो फिर से इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। फॉर अपवर्ड मोशन, बॉडी ऊपर गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितना 19.6, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन माइनस 9.8, 9.8 लेके चल रहा है, कैलकुलेशन इजी होगी। तो यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी। पूछा तो उसने डिस्टेंस था, टाइम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, अभी समझ आएगा लॉजिक इसका। v जीरो, u 19.6, एक्सेलरेशन माइनस 9.8, टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम आ जाएगा 9.8 इंटू टी, 19.6, 9.8 टू टाइम्स आता है इससे, 19.6 बाय 19 ये 9.8, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम आ चुका 2 सेकेंड, इसको t1 कर लो, t1 इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें तो डिस्टेंस चाहिए थी, या हमें तो हाइट चाहिए थी, हाइट क्या एक डिस्टेंस ही है, इस टावर की हमें हाइट चाहिए थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस को अलग फाइंड कर लो, फिर इस पूरी डिस्टेंस को अलग फाइंड कर लो, इस पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो। तो ये वाली डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, इतना टाइम के लिए इसके टाइम की जरूरत पड़ेगी। समझो, देखो सुकून से, 6 सेकंड में बॉल यहां से ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, तो यहां से यहां तक का टाइम कर लिया मैंने फाइंड, कितना 2 सेकंड। टोटल टाइम लग रहा था 6 सेकंड, इतना टाइम फाइंड कर लिया 2 सेकंड, तो यहां से यहां तक का टाइम आ चुका ना 4 सेकंड। टोटल है 6, यहां से यहां तक का फाइंड कर लिया 2, तो इतना टाइम आ जाएगा 4 सेकंड। और अगर ये टाइम आ गया तो ये हाइट भी आ जाएगी, और अगर ये हाइट आ गई तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा। लॉजिक समझ आया करने के वाले हैं इसके अंदर हम लोग। और ये टाइम वगैरह क्यों फाइंड किया, देखो यहां से यहां तक की फाइंड करो डिस्टेंस, अभी अपवर्ड मोशन ही चल रहा है, v u a t, और हमें s फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेंदी पड़ जाएगा इससे थोड़ा। थर्ड वाली इक्वेशन लगा देना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इससे इजी पड़ेगा। v जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, माइनस u 19.6 का स्क्वायर इक्वल टू, एक्सीलरेशन है माइनस के 9.8 इंटू s फाइंड करना है, माइनस के 19.6 का स्क्वायर, स्क्वायर करने मत बैठ जाना, सब कैंसिल हो जाएगा यहीं पर। माइनस का 2 इंटू 9.8, ये नीचे ले गए हम लोग, बाकी जो जैसा था ऐसे रहा। माइनस से माइनस कैंसिल, 9.8 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, s कितना जाएगा 19.6 मीटर।
ये s आया है सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक है। फॉर डाउनवर्ड मोशन, अब डाउनवर्ड मोशन चेक कर लो। देखो टाइम तो पता चल चुका 4 सेकेंड, टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड। टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t2। t1 यानी ऊपर जाने का टाइम, t2 यानी नीचे आने का टाइम। तो ऊपर जाने का टाइम हम लोग कर चुके फाइन 2 सेकेंड, तो t2 आ जाएगा नीचे जाने का टाइम 4। बट हमें तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ये हाइट चाहिए थी हमें। यूज कर लो इक्वेशन सेकेंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन 10, कितना लेके चल रहे हैं, 9.8, प्लस का ही रहेगा। ऊपर से बॉडी को छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अर्थ के साइड में ही आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव 9.8, u0 एक्सेलरेशन 9.8, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर। टाइम ये कर चुके हम लोग डाउनवर्ड मोशन के लिए फाइंड। सॉल्व करोगे s आ जाएगा, इसको नाम दे दो s2, यहां से यहां तक है s2, ठीक है। ये तो 0 ही हो गया, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से कैंसिल करो 8, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 9 जा 72, 6 to 8 यह आ जाएगा 78.4। बट हमसे तो हाइट पूछी गई, तो हाइट के लिए सिंपल इसको माइनस कर दो, s2 माइनस s1 ये h हो जाएगा। सो h इक्वल टू s2 माइनस s1, s2 78.4, s1 19.6, माइनस करो इसको, यह आ जाएगा 885। ये हो चुका हमारा आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ भी, नोट करना इसको। एक और सिमिलर क्वेश्चन इसका लास्ट, देखो a ball is thrown up a scotch by thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point? 3 seconds after it was thrown. देखो एक बॉल है, एक थ्रोवर ने फेंकी, 4 सेकंड के बाद पकड़ ली, जमीन पे कोई बंदा खड़ा है, इसने क्या किया, एक बॉल को फेंका, बॉल फेंकी और 4 सेकंड बाद वापस बॉल यहीं पर आ गई, तो यानी 2 सेकंड जाने में टाइम लगा, 2 सेकंड आने में टाइम लगा और उसने कैच कर लिया, ठीक है। टोटल 4 सेकंड लगे। पूछा गया बॉल कितना ऊपर गई होगी, सो जाने में टाइम लगा 2 सेकंड, वापस आने में टाइम लगा 2 सेकंड। फिर से हम मोशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। फॉर अपवर्ड मोशन,
अपवर्ड मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी 0? फाइनल। इनिशियल तो नहीं पता हम लोगों को, टाइम पता है हमें कितना है 2 सेकेंड ऊपर जाने के लिए, एक्सीलरेशन पता है हमें नेगेटिव में लेना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया कि बॉल कितना ऊपर गई होगी, यानी एस पूछा गया। देखो वी ए टी, सबसे पहले तो यहां से यू आ जाएगा, यू भी पूछा है उसने, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, यू तो नहीं पता, एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना है 20, तो यू कितना आ जाएगा ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड। उसने हाइट भी पूछी है, कितना मैक्सिमम हाइट पर गया होगा, यानी एस पूछा है, तो एस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी तो 0 है, यू हम निकाल चुके 20 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस का 10, और एस तो हमें निकालना है, -20 स्क्वायर 400, ये हो जाएगा -20 एस, एस आ जाएगा -400 अपॉन -20, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 20 माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ चुका है। तो बॉल कितना ऊपर गई होगी, 20 मीटर हाई चली गई होगी, ठीक। ये निकाल चुके हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से फेंकी है 20, बॉल कितना ऊपर गई है, हाउ हाई डिड इट गो, ये निकाल चुके हम लोग, बॉल 20 मीटर ऊपर गई है। अब एक और पार्ट है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, 3 सेकंड आफ्टर वाज इट थ्रोन, 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट से बॉल कितना दूर पर होगी। बॉल को फेंका 2 सेकंड ऊपर लगे जाने में, 2 सेकंड नीचे लगे, पूछा गया कि 3 सेकंड पर चेक करो, तो 2 सेकंड ये और तीसरा सेकंड ये मत सोचना एकदम सेंटर पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है रैंडमली, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है नीचे के मोशन के लिए। तो मान लिया यहां पर 3 सेकंड की बात चल रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट से ये थर्ड सेकंड वाला पॉइंट कितना दूर पर होगा, तो 2 सेकंड जाने में लगे, 1 सेकंड यहां तक आने में लग जाएगा, टोटल 3 सेकंड हो गए ना, ये हो गया। सिर्फ इतने मोशन को कंसीडर करो, डाउनवर्ड मोशन को, आफ्टर 3 सेकंड, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करो, टाइम कितना होगा 1 सेकंड, टोटल टाइम है 3 सेकंड, बट मैं मोशन इतना कंसीडर कर रहा हूं, 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 1 सेकंड नीचे आने में लगा, तो टाइम है हमारे पास 1 सेकंड। क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी 0, एक्सीलरेशन कितना होगा प्लस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या गया हम लोगों से, कितना दूर होगी है, यानी कि एस पूछा गया, तो ए यू टी, पहले तो यहां से फाइंड कर लो, नहीं सीधा ऐसा आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी की जरूरत ही नहीं है कोई, यू कितना है 0, टाइम 1, एक्सेलरेशन 10, टाइम 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 2 से कैंसिल 5, तो आंसर आ चुका हमारा 5, यानी हाईएस्ट पॉइंट से ये 5 मीटर नीचे होगी 3 सेकंड के बाद, हाईएस्ट पॉइंट यहां पर, इससे 5 मीटर नीचे होगी 3 सेकंड के बाद। स्क्रॉल करो। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसी के रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में, तब तक इनके प्रैक्टिस कर लेना घर पर। ऑल द बेस्ट।